हाँ नमस्कार बच्चों। व्रत अध्याय 10 और 10th में बच्चों आप लोग सीबीएसई की बुक, वही एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें भी 10वां चैप्टर व्रत ही मिलेगा आप लोगों को, सर्किल्स। तो अभी समझ लीजिए अच्छी तरह से। और 9th की जो चीज है वो तो लगती ही है, जो प्रमेय है वो तो लगती ही है उसमें। यस, सवाल नंबर 4 हमें लेना है आज। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.4, पेज नंबर 214, 214। यस, इसमें सवाल में क्या कहा गया है देखिए जरा। यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, पहले जानते हो ना सकेंद्रीय वृत्त किनको बोलते हैं, जिन वृत्तों के केंद्र एक ही होता है, एक ही केंद्र वाले वृत्त, समझाया है आपको, को जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना, करें तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। आपको प्रमेय इससे पहले जो हमने समझाई थी 10.6, 10.7, उसका उपयोग इसमें हो सकता है। 10.6 का प्रमेय का स्टेटमेंट था, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, और इसी की विलोम थी कि एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ की जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसमें देखिए कौन सी प्रमेय लगेगी, सकेंद्रीय वृत्त कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। चित्र आप लोगों को दिया गया है, चित्र 10.25, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल 10.4, 214 और 4 का उपयोग हर जगह हो रहा है। यस बच्चों, तो हम पहले केंद्र एक निश्चित कर लेते हैं कि इस जगह पे हम केंद्र बिंदु लेंगे। त्रिज्या हमारे को दी गई है, बस 2 सकेंद्रीय वृत्त है, कोई नाप हमारे को नहीं दी गई। तो सकेंद्रीय वृत्त में आपको मालूम है, ये हमने केंद्र बिंदु लिया और केंद्र से एक निश्चित त्रिज्या लेकर ये हमने वृत्त बनाया। ठीक है बच्चों, इस केंद्र को लेते हुए हमने वृत्त बनाया किसी भी त्रिज्या से। लेकिन चूंकि हमारे को कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोला है, सकेंद्रीय वृत्त बोला है, तो हम इसी केंद्र पे एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं। थोड़ा सा त्रिज्या को बड़ा कर दिया इसी जगह पे। ठीक है, इसमें चूंकि हमारे को त्रिज्या नहीं दी हुई, तो श्रद्धा आपकी बच्चों, आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं करना कि आपकी कॉपी से वो कहीं बाहर जाए। ठीक है, देखिए जरा, सकेंद्रीय वृत्त बन गए। अब इसमें हमारे को एक जीवा ऐसी बनानी बच्चों। सकेंद्रीय वृत्त में क्या होता है, अगर मैं बड़े की जीवा बनाऊंगा तो वो छोटे की तो जीवा होगी ही। आपको जो जहां पे भी बनाया गया है वो क्या है देखते हैं जरा। यस, इस तरह से दिया हुआ है, बाहर निकलते हुए ये इधर से, और हम भी बाहर ले लेते हैं जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस तरह से ये बाहर, ये बाहर, कहां बिंदु A, B और C और D, A, B, C और D, ये बिंदु D, C, B और A है, और केंद्र का नाम O है। ठीक है, हमें दिया क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त दिया है। दो सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, जिनका केंद्र कौन सा है, O। O है, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है। सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव AB बराबर CD। ठीक है, रचना की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो बच्चों, प्रमेय क्या लगेगी, ध्यान से देखना। अच्छा, रचना तो करनी पड़ेगी बच्चों,
केंद्र ओ से हमने ए बी जीवा पे लंब डाला, ए बी नहीं एडी बोलो उसको। बड़े की जीवा एडी है, छोटे की जीवा बीसी है, तो अगर एडी बोलेंगे तो वो बीसी पे तो डलेगा ही, क्योंकि जीवा तो एक ही है। तो यहां पे केंद्र ओ से एडी पर हमने लंब डाला, ठीक है। ये रचना की इसमें केंद्र ओ से, यस, लंब आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल बनाता है ये समकोण। तो ये रचना केंद्र ओ से, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, पी ले लिया, एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, हमने पी ले लिया। पी पी ही दिखे बच्चों, डी जैसा नहीं दिखे। यस सॉरी बच्चों, ध्यान दीजिए। रचना केंद्र ओ से ओपी लंब एडी खींचा। अब देखिए बच्चों, एक प्रमेय उपपत्ति के पद हम ले रहे हैं, इसमें एक प्रमेय का उपयोग होगा। कौन सी प्रमेय? अभी हमने आपको बताया था कि केंद्र से जो जीवा पे लंब डाला जाता है, केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। आपको याद होगा 10.1, 10.2, 10.3, 4, 5 प्रमेय के जब हमने स्टेटमेंट बताए थे। 10.3 जो 208 पर स्थित है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां पे प्रमेय का इस बार हम जिक्र ही कर देते क्योंकि आज हमारे पास में वक्त भी है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रमेय अनुसार, और प्रमेय का अगर आपको नाम नंबर याद है तो 10.3 भी लिख सकते हैं। प्रमेय अनुसार वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यस, प्रमेय अनुसार वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये ओपी जो लंब है एडी को भी समद्विभाजित करेगा और बीसी को भी करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए एपी बराबर डीपी, ये समीकरण नंबर 1। बड़ी वाली जीवा की बात हम कर रहे हैं, और जो छोटा त्रिज्या वाला जो वृत्त है सेकेंडरी वृत्त है, तो बीसी का भी हाफ हाफ होगा, तो बीपी बराबर सीपी, समीकरण नंबर 2। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये समझ नहीं आया, प्लीज एक बार फिर से समझा दीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए कि इसमें केंद्र से यानी ओ से जो हमने लंब डाला है ओपी, वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बड़े वृत्त की जो जीवा है वो एडी है, दो बराबर के टुकड़े हो गए एपी और डीपी। आप पीडी भी लिख सकते हो, डीपी, इसमें कोई खास बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो एपी बराबर डीपी, और ऐसे ही छोटे वाले वृत्त में बीपी सीपी के बराबर। आप बच्चों अगर ये आपको हजम नहीं हो रही ना ये बात, तो आप वृत्त बना के चेक भी कर सकते हो कि क्या ऐसा होता है। बस ये ध्यान रखिए कि लंब लंब ही होना चाहिए, ठीक है ना। 90 डिग्री पे वो तब होता है जब ये पी बिंदु मध्य बिंदु होता है। किसका? बीसी का बोल दीजिए चाहे एडी का बोल दीजिए, और उसी का तो उपयोग हम यहां कर रहे हैं। अब हमारे को सिद्ध क्या करना था? हमारा टारगेट क्या था? ए बी बराबर सी डी। तो हम
समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, समीकरण 1 से व 2 से। दो को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो लेफ्ट से माइनस हुआ, एपी माइनस बीपी बराबर डीपी माइनस सीपी। तो एपी में से बीपी माइनस हुआ, ये एपी में से बीपी माइनस हुआ, तो एबी बचा ना बच्चों। अरे ये पेन है मेरे पास में, इधर ध्यान दो आप लोग। इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो इतना बचेगा ना बच्चों, ध्यान रखिए। ये दूसरा रेड कलर में शायद आपको दिख जाएगा, यस। इसमें से अगर ये माइनस करूंगा तो ये बचेगा, और इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये बचेगा। ऐसे ही यहां है कि एपी माइनस बीपी, एपी माइनस बीपी बराबर एबी। बस अतः लिख दीजिए, क्योंकि हमारा सिद्ध करने वाला पार्ट आ चुका है। अतः एबी बराबर, हां, डीपी में से सीपी माइनस हुआ तो क्या बचा? डीपी माइनस सीपी, सीडी बचा, क्योंकि हमने सिद्ध करने में सीडी ही चाहिए, बराबर सीडी। बस इति सिद्धम। सर ये तो बहुत आसान है। यस बच्चों, समझ लीजिए इस सवाल को। आपको 1-2 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं इसको समझने के लिए। देख लीजिए, यस बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कोई डाउट हो बता सकते हैं आप लोग। यस, देखिए अब हम 5वें सवाल की ओर चल रहे। ये था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 में नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, रोचक अंदाज से नाम है, न केवल सवाल नंबर 5 में, सवाल नंबर 6 में भी। यस, 5वें सवाल में एक पार्क में बने 5 सेमी त्रिज्या वाले व्रत पर, ठीक है, 5 सेमी त्रिज्या वाले व्रत पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच दूरी आपको बराबर दी गई है। क्या बोला मैंने? दूरी बराबर है। प्रत्येक में दूरी कितनी है? 5 सेमी है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है? वापस से सुनिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर, और इधर 6 मीटर है बच्चों, सेमी का काम नहीं है। 5 मीटर और 6 मीटर, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों इस सवाल में और अगले सवाल में आपको आंसर शीट में काफी गहराई में समझाया हुआ है। आंसर शीट में इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, तो बेटर रहेगा आप इसी तरह का डायग्राम बना लें। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 का तो उत्तर ही नहीं दिया, केवल संकेत देके छोड़ दिया। जो संकेत सवालों में मिल जाया करते थे, वो सवाल का संकेत आपको उत्तर में मिल रहा है सवाल नंबर 6 में। यस बच्चों, आइए 5वें सवाल का पहले चित्र बनाएं। चित्र में हम कोशिश करते हैं बच्चों, ये बड़े वाला जो है ना, यही काम में ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, यस, इसको हमने मिटा दिया। सवाल नंबर 5,
नाम क्या क्या थे बच्चों, ये ध्यान रखना है, सलमा बीच में है ना, एक रेशमा, सलमा, और एक जगह क्या हुआ, किसी ने मनदीप का नाम भूल गए, तो सलमा बलमा, ऐसे इस तरह से भी कभी कभी कोई बोल देते हैं। यस बच्चों, तो हम यहां पे पहला नाम हमारे पास में है रेशमा, फिर सलमा और मनदीप। तो रेशमा को हम आर से प्रकट कर देते हैं, ठीक है, ये मनदीप इधर है और सलमा इनसे बराबर दूरी पर है, तो नाम से यहां पे हमारे को वैसे भी नजर आ जाएंगे बच्चों। देखिए हमारे को ध्यान रहेगा कि मनदीप कहां है, सलमा कहां है, आदि आदि, इनसे बराबर दूरी की बात है, तो मैं इस जगह पे ये बिंदु इनसे दोनों से बराबर हो गई। यस, ये इस जगह और ये इस जगह। पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए बच्चों। यस, ये रेशमा, सलमा, मनदीप। सवाल नंबर 5, अगर मान लीजिए मैं इसको मिला दूं ये, तो ये त्रिज्या होगी, इधर भी त्रिज्या होगी, त्रिज्या दोनों बराबर होती है, ठीक है, इसी व्रत की तो त्रिज्या है, और एक जगह पे और है बच्चों त्रिज्या, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ये तीसरी त्रिज्या हमने बना ली इस जगह पे। तो ये जो डॉट डॉट से आपको दिख रही हैं, ये सभी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये डॉट डॉट वाली भी 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, पी बिंदु दे देते हैं, पी अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, RSMO, ये बिंदु पी है, और इधर आपको ये 6 मीटर, और 6 मीटर है बच्चों, मीटर, सेंटीमीटर नहीं। आपको हमें बताना चाहिए था कि सर मीटर है, यानी कि ये मैदान के अंदर की बात हो रही है, पार्क की बात हो रही है, तो मीटर में चलेगा बच्चों। अब एक बात बताइए बच्चों, सुनो, अगर हम आपसे पूछें ये 6, 6, 5, 5 किस तरह की आकृति है, क्या आप बता सकते हैं? ये देखिए, या एक काम करते हैं बच्चों, सुनो सुनो सुनो, पहले आप लोग खुद इसको करने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 5 को पहले मौका हमने आपको दिया, यस, फिर बात करते हैं, मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इन क्लासेज में। बच्चों ये एक्चुअल में एक पतंग जैसी आकृति है, पतंग।
क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, ये भुजा ये बराबर है। आपने पतंग जैसी आकृति देखी होगी, ये इस तरह से, ठीक है। ये इस पार्ट को तो हम हटा देते हैं, पर आपको समझ आ रही होगी कि हां पतंग जैसी आकृति। इसमें क्या होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर है और ये दोनों बराबर है। तो इनमें खासियत क्या होती है बच्चों, एक विकर्ण जो है ना समद्विभाजित होता है, और कितने पे, 90 पे। तो चूंकि RSMO एक पतंग है, पतंग लिख सकते हैं आप सीधे, पतंग की आकृति है या पतंग है, इसलिए कोण RPO बराबर 90 डिग्री, RPO बराबर 90 डिग्री। और दूसरी बात, तथा RP बराबर PM, यह भी ध्यान रखिए। तो अगर हमने RP ज्ञात कर लिया तो उसका डबल कर देंगे तो RM आ जाएगा। हमारे को उत्तर RM चाहिए, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए तेजी से समझे बच्चों। इसमें पहले हम त्रिभुज ले रहे हैं ORS में, त्रिभुज ORS में, जैसे ORS का घोल होता है ना बच्चों, उस तरह से नाम आ गया। देखो ORS, इसमें हीरो का सूत्र लगा रहे हैं हम, ABC से तय कर रहे हैं 5 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी। तो S का मान 5 + 5 + 6 बटे 2, तो 8 हो गया। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 8 माइनस, क्योंकि सूत्र तो मालूम होगा ना बच्चों आप लोगों को, S - A, S - B, S - C। वैसे एक बात बता दूं बच्चों, चैप्टर नंबर 12 S - C नहीं दिख रहा क्या आपको? चैप्टर नंबर 12 पूरा इसी पे आधारित है, हीरो के सूत्र पे। उस समय और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर नंबर 12 है, 11 रचना संबंधी है, 12वां। 6 ABC हमने पहले तय कर लिया, तो यहां पे हमारे पास में क्या क्या बचा, 8 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। हमने गुणा करने की बजाय 8 या 24, 24 गुणा 6 144 आ रहा था, जिसका वर्गमूल 12 है। और नहीं तो बड़ी संख्या है तो ऐसे पेयर भी बना सकते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बाहर आ गया जोड़े बन के 12 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया हीरो के सूत्र से। अब हमने इस त्रिभुज में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ORS, इसका क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर रहे हैं। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। ध्यान रखना बच्चों, अब मैं क्या बात कह रहा हूं, OS हम आधार मान रहे हैं तो लंब RP हुआ। अगर हम OS आधार मान रहे हैं, OS है 5 मत मान लेना इसको, गुणा RP बराबर जो हमने क्षेत्रफल निकाला 12 है उसके बराबर कर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल लिया हमने दूसरे मेथड से। बस फिर क्या था, 1/2 OS, संयोग देखिए OS का मान भी 5 है, तो RP बराबर 12 है। इससे RP कैसे आया, 12 गुणा 2/5, तो ये कटपिट के 4.8 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को हमने बता रखा है कि ये जो RM है, रेशमा और मनदीप के बीच में जो दूरी है RM, वो 2 से गुणा होगा 4.8 का, वो हुआ 9.6 मीटर।
9.6 मीटर। अतः रेशमा और मनदीप के बीच में दूरी 9.6 मीटर उत्तर। ध्यान रखिएगा। यस, अब हमारे पास में वक्त सीमित है बच्चों। सवाल नंबर 6 हमारे पास में 3 बच्चों का उसमें भी नाम है, पहले उसको ले लेते हैं, नहीं तो वक्त कम रहेगा उसमें। 20 मीटर त्रिज्या के एक गोले यानी कि गोल पार्क है, वृत्ताकार है, कॉलोनी में स्थित है और 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पे बराबर दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है, टॉय टेलीफोन है, आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जैसे आंसर शीट में बोला आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसमें समबाहु त्रिभुज के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका उपयोग इसमें करना है। सवाल नंबर 6 में। यस, ये था सवाल नंबर कौन सा? 5। संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए सवाल नंबर 6। यस, हम इसी व्रत को भी काम में ले सकते हैं सवाल नंबर 6 के लिए। देखिए, तो व्रत हमें नहीं बनाना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो आपने 5 मीटर का बनाया था, अब 20 मीटर का बनाना है। अरे बच्चों, हमें रफ डायग्राम बनाना है, 20 मीटर जरूरी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बात मत सोचा करो। आप लोग थोड़े से 9th में हो गए हो ना, बड़े बच्चे हो गए हो। देखिए, इसमें बराबर दूरी पर 3 बच्चे बैठे हैं सवाल नंबर 6 में। 20 मीटर त्रिज्या का ये गोल वृत्ताकार हमारे पास में है, अंकुर, सैयद और डेविड। तो एक हम यहां ले रहे हैं, अंकुर को हम यहां बैठा देते हैं, ये ए सवाल नंबर 6। ठीक है, और एक को हमने यहां बैठा दिया। ठीक है बच्चों, एक को हमने बैठा दिया इधर, और एक को बैठा दिया हमने इधर। इस तरह से लगभग बराबर दूरी पर इनको हमें लेना है। यस, थोड़ा सा और इधर हम अगर करें इनको, यस, देखिए जरा बच्चों, इसको अगर सीधा रखोगे ना तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा आप लोगों को। देखिए, चूंकि तीनों बराबर है इसलिए समबाहु त्रिभुज है। और अगर हम आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछें तो वो आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर उपयोग लिया जा सकता है। यस, हमारे को जो त्रिज्या दी हुई है वो बराबर दी हुई है। ये त्रिज्या 20 मीटर, ये त्रिज्या भी 20 मीटर, ये त्रिज्या भी 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो खास बात है ना वो समझने की ये है कि ए अंकुर को प्रकट कर रहा है, सैयद को ये एस प्रकट कर रहा है और डेविड को ये डी प्रकट कर रहा है, डी बिंदु। खासियत जो हम बता रहे थे वो ये है कि समबाहु त्रिभुज का ये अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे केंद्र O से तो ये इसको समद्विभाजित करता है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको x मान लिया, ये भी x है, ध्यान रखना। इसका मतलब सभी भुजाएं 2x 2x हो गई। तो अगर हमारे पास में x का मान आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास में x आ गया तो हम क्या करेंगे? उसका डबल करेंगे भुजा ज्ञात करने के लिए। अब हमारे को OA दिया हुआ है 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। और प्रमेय ये कहती है
कि इसमें ये माध्यिका भी होती है, लंब समद्विभाजक के साथ साथ माध्यिका भी होती है। किसमें? समबाहु त्रिभुज में। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए। एक बार पी फिर से ले लेते हैं कि एपी एसडी पर लंब भी होगी, लंब एसडी, तथा लंब की वजह से 90 हो गया, तथा OA अनुपात OP बराबर, OA अनुपात OP बराबर 2:1 होगा। 2:1। OA और OP का अनुपात 2:1। ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे? OA अनुपात OP 2:1। हम केवल ये छोटा त्रिभुज भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे 20 है तो ये 10 मीटर है, और चाहे तो बड़ा त्रिभुज भी काम में ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज काम में ले रहे हैं, छोटा ही ले लीजिए ना बच्चों, x का मान जल्दी आ जाएगा। समकोण त्रिभुज OPD में वही पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग कर रहे हैं। OD स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो OD का मान 20, OP 10 और प्लस PD x है। तो इसका स्क्वायर आप लोग सभी जानते हैं 400, और इसका स्क्वायर 100 स्क्वायर। तो 100 इधर आके माइनस हो गया, 400 माइनस 100 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना आया? 300। ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों इसमें, क्योंकि ये पूरा कोण हमारे को मालूम है 60 डिग्री और ये 30 है। तो हम यहां पे साइन थीटा का इस्तेमाल करके, अभी मैं बता तो दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने समझी नहीं, लेकिन जब आप 10th में पढ़ेंगे और इस तरह के सवाल अगर आपको आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल मैं समझा दूंगा आपको। x बराबर वर्गमूल 300, और वो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनिए, 3 गुणा 10 गुणा 10 मैं लिख सकता हूं, चाहे तो 10 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 बराबर है। तो यहां पे x बराबर 10√3 मीटर, ये x का मान हो गया। लेकिन हमारी भुजा x थोड़ी थी बच्चों, हमारी भुजा, ये जो तीनों बंदे बैठे हैं, वो तो A पर एक बैठा है, S पर दूसरा बैठा है, और D पे तीसरा बैठा है। बताओ A पे कौन है? अंकुर, शाबाश। S पे कौन है? S का मतलब सैयद, और D फॉर डेविड, जैसे अमर, अकबर, एंथोनी, ऐसे एक मूवी भी हुआ करती थी बच्चों, कम ऑन। तो यहां पे हमारे को भुजा पूछी है, तो 2x का जो मान है, 2x वो 2 गुणा 10√3 बराबर 20√3 मीटर। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी, यही उत्तर है। यानी जो हमें क्या कहा गया था, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप लिख दीजिए ये लाइन। अतः प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई बराबर कितना? 20√3 मीटर। बस ये उत्तर हो गया। आंसर शीट में नहीं है, इसलिए इसको उतार अच्छी तरह से लेना बच्चों, समझ लेना। अब मैं हमारे पास जो 1-2 मिनट कीमती वक्त है उसको समझ लीजिए आप लोग, क्या है उसमें, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे किया जाता है देख लीजिए। कि इसमें समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं APD में, यह अथवा है, एक्स में हम समझा रहे हैं। APD में कोण P जो है वो 90 डिग्री है, तो ये कोण 60 डिग्री होने की वजह से साइन 60
बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 30 बटे 2x, इसमें 2 से कट नहीं कर रहे बच्चों हम। यहां sin 60 की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी, 10th में एक सारणी बनवाई जाएगी, सीधा 2x का ही मान ज्ञात कर लेते हैं हम, 2 को कट नहीं कर रहे, तो 30 गुणा 2 बटे √3, ठीक है। √3 से ये कट गया कितनी बार, हां 2x बराबर 10 √3 बार कट गया √3 से, क्योंकि इसमें 10 गुणा √3 गुणा √3 होता है, और ये गुणा होके 20√3 मीटर हमें दे रहा है 2x का मान मीटर, जो यहां हमें उत्तर मिला। तो ये sin थीटा cos थीटा से बिल्कुल इजीली फाइंड किया जा सकता है। तरीके तो और भी हैं बच्चों, अगर जीवा की लंबाई का सूत्र लगा देंगे और उसको डबल कर देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 6। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है, लेकिन आगे जो 10.5 है ना बच्चों, उसमें चाप द्वारा अंतरित कोण पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। वृत्त अपने आप में बहुत अद्भुत आकृति है। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है ना बच्चों, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, वो आपके पार्ट थोड़ा सा डिलीटेड किया गया है, हटाया गया है। तो हम देख लेंगे, वक्त रहा तो उसको भी हम समझा देंगे बच्चों, क्योंकि आपके खुद की जानकारी के लिए तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।